जेआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलती है और एसआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलती है, जेआरएफ कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी में और आपको क्या करना पड़ेगा जेआरएफ के लिए, आइए इस पर बात करते हैं। बेसिकली जेआरएफ एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जो आपको पीएचडी करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए मिलता है। ये आपको देती है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। सो जेआरएफ पाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नेट का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देना होता है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, वो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो आपको आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करनी होगी। मास्टर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो पाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देने के लिए। फिर नेट का एग्ज़ाम अब जब आप देते हैं तो इसमें दो रिजल्ट निकलता है। पहला तो निकलता है नॉर्मल नेट क्वालिफाई। नेट क्वालिफाई मतलब ये आपकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो। तो वो होता है यूजीसी नेट का, जब नेट के लेवल का एग्ज़ाम निकलता है। एक होता है जेआरएफ के लिए। तो जो नेट का बेसिक कट ऑफ होता है ना, उस कट ऑफ से 15 से लेके 25 नंबर एक्स्ट्रा जो कट ऑफ निकलता है वो होता है जेआरएफ के लिए। मतलब आप नेट का एग्ज़ाम में जितना भी मार्क्स लाते हो उससे अगर आप 15 से 20 या 25 नंबर एक्स्ट्रा लाते हो तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हो। आप उस रेंज में आ जाते हो कि आपको पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप देगी, आपको पैसे देगी। तो ये तो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपने पीएचडी में इनरोल कर लिया तो फिर आपको जेआरएफ कैसे मिलेगा? अगर आपने जेआरएफ निकाल के अगर आप पीएचडी के लिए इनरोल करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के कंसर्न फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाके आपको अपने जेआरएफ के सर्टिफिकेट सबमिट करना है। साथ में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नहीं, तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको उसे सबमिट करना है और वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी आपका यूजीसी के पोर्टल पे अपलोड करेगा और उसके कुछ एक आध महीने बाद ही आपको, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2 या 3 महीने मान लो, उसके बाद से आपको फेलोशिप आनी शुरू हो जाती है। अब जेआरएफ की फेलोशिप भी आने लगी। अब जो मेजर क्वेश्चन है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि जेआरएफ में पैसा कितना मिलता है, जेआरएफ से जब एसआरएफ हो जाते हैं तो वहाँ कितना पैसा मिलता है। तो बेसिक जेआरएफ का जो बेसिक स्टाइपेंड होता है, जो बेसिक फेलोशिप होती है, वो होती है 37,000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब कि बेसिक अमाउंट आपको 37,000 तो मिलेगा। इसके अलावा एक एडिशनल होता है, दो चीज़ें एडिशनल होती है, एक तो एचआरए और सेकंड होता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी आपको ईयरली बेस पे मिलता है, लेकिन एचआरए आपको मंथली मिलेगा। अब एचआरए का भी एक रिक्वायरमेंट, मतलब एचआरए की क्राइटेरिया ऐसा है कि एचआरए आपको टायर सिटीज़ के हिसाब से मिलता है। अगर आपका यूनिवर्सिटी किसी ऐसे लोकेशन में है जो टायर 1 में आता है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा बेसिक अमाउंट का। अगर टायर 2 में है तो आपको 20% और टायर 3 में तो आपको 10%। तो कहने का मतलब ये है कि 37,000 तो आपका बेसिक अमाउंट हो गया, और टायर 3, अगर टायर 1 सिटीज़ में है तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा जो कंटीजेंसी से अलग है वो आपका होगा 48,100 रुपीज़। अगर आप टायर 2 में हैं तो उसका अमाउंट बनेगा आपका 44,400 रुपीज़। और अगर आप टायर 3 में बनते हैं तो जो मंथली अमाउंट आपको आएगा वो आएगा 40,700 रुपीज़ एज ए जेआरएफ। मतलब कि 40 से लेके 48,000 रुपये आपको जेआरएफ मिलेगा। वो डिपेंड करता है सिटीज़ के लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप ईयरली अपना कंटीजेंसी क्लेम कर सकते हो। तो आप कंटीजेंसी क्लेम कर पाओगे 10,000 रुपीज़ ईयरली, और क्वार्टरली अगर आपको क्लेम करना है तो आप 2,500 रुपीज़ क्वार्टरली क्लेम कर सकते हो। अब ये मैंने अमाउंट तो बता दिया, लेकिन एक मेजर चीज़ आपको बताना भूल गया। मैं बता रहा हूँ कि जेआरएफ मिलता क्यों है। जेआरएफ हमें मिलता है रिसर्च करने के लिए। जो मेन पर्पज़ होता है गवर्नमेंट का जेआरएफ देने के लिए, वो होता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा रिसर्च करो, ऐसा काम करो जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए फ़ायदेमंद हो। तो गवर्नमेंट जो पैसे देती है एज जेआरएफ, वो बेसिकली मेजर फोकस होता है वो आपके रिसर्च एरिया पे होता है। उसके बाद सेकेंडली फोकस जो होता है वो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए होता है। जैसे कि आप किसी ऐसे जगह रह रहे हो जो आपके होम टाउन से दूर है, तो वहाँ का अकोमोडेशन, खाना पीना, इन चीज़ों के लिए भी आपका जेआरएफ बहुत हेल्प करता है। तो जेआरएफ का अमाउंट तो आपको पता चलेगा, ये रेंज करता है 40,000 से 48,000 रुपीज़ के बीच में। अब एक कंडीशन होती है एसआरएफ की, सीनियर रिसर्च फेलो। एज ए जेआरएफ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में 2 साल पीएचडी
कर चुके हो तो आप SRF के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 2 से 3 साल के अंदर ही एडमिशन के 2 से 3 साल के अंदर ही आपको SRF के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो SRF एक तरीके से एक अपग्रेडेशन होता है, मतलब एक टाइप का प्रमोशन होता है। अगर किसी आप कंपनी में हो तो जूनियर से सीनियर चले जाते हो, वैसे ही जूनियर रिसर्च फेलो से आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो भी कुछ इंक्रीमेंट होती है, बेसिक अमाउंट में इंक्रीमेंट होती है, बाकी चीज़ें सेम रहता है। तो बेसिक अमाउंट आपका 37,000 से इंक्रीज होकर 42,000 पर मंथ हो जाता है। और फिर जो HRA होता है वही सेम 10, 20, 30% का होता है, और कंटीजेंसी आपका थोड़ा सा बढ़ता है। तो जब आप SRF बन जाते हो तो आपका जो बेसिक जो मंथली अमाउंट बन जाता है टोटल, वो हो जाता है आपका टायर 1 सिटीज़ में 54,600 54,600 रुपये, और टायर 2 सिटीज़ में आपका बन जाता है 50,400 रुपीज़, मतलब कि 50,400 रुपये। और टायर 3 सिटीज़ में अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो आपकी जो मंथली फेलोशिप बनती है वो है आपकी 46,200 रुपीज़। इसके अलावा कंटीजेंसी आप क्लेम कर सकते हो 20,000 रुपीज़ एनुअली। जो 10 था JRF में वो आपका 20 हो गया SRF में, और अगर क्वार्टरली क्लेम करते हो तो आप करोगे 5,000 पर क्वार्टर। तो बेसिकली जब आप SRF हो जाते हो तो आपका जो रेंज होता है फेलोशिप का वो 46,000 से लेके 54,000 के बीच में आता है। तो ये था आपका फेलोशिप अमाउंट का डिस्क्रिप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो लोग JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ी मोटिवेशन की बात है कि आपको मंथली इतने रुपए मिलेंगे। ईयरली आप काउंट कर लेना, 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ईयरली आपका पैकेज एक अच्छा खासा हो जाएगा, जो किसी न्यू कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो भी इतना नहीं मिलता है। तो आई होप अगर आप PhD करना चाहते हो तो स्टे मोटिवेटेड, डू JRF, बी SRF, एंड ऐसा रिसर्च करो जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो और आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।